वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान पंजाब असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन में से एक पॉलिटिशियन है। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर, मिनिस्टर, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, जो सियासत की जितनी इंतज़ामी और सरकारी ओहदे होते हैं वो उन तमाम ओहदों पे फाइज रह चुके हैं। उन्हें पता है कि एक रियासत के सबसे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते से उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। चौधरी परवेज लाई साहब जानते हैं ये बड़े अच्छे तरीके से बखूबी। मौजूदा क्राइसिस के अंदर भी उन्हें इल्म है कि इस क्राइसिस के अंदर वफाक के अंदर वजीर आज़म से, अदारों के सरबराहान से, अदालतों के सरबराहान से और बाकी सूबों के सरबराहान से किस अंदाज से क्या बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये चौधरी परवेज लाई साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और कोई इस गलतफहमी का शिकार ना रहे। ये सुल्तान मजबूरुद्दीन भी और सुल्तान मफरूरुद्दीन भी और उनके चेले चांटे भी, उनके लेतरे भी, जो यहाँ पर बड़ी गलतफहमी और खुशफहमी के शिकार हैं कि वो अदारे के सरबराह और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को कोई आपस में लड़ाकर, कोई झूठी सच्ची बयानबाजी करके वो कोई इख्तलाफ पैदा करवा देंगे। तो उन फपन कुटनियों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी इन चलाकियों और इन अय्यारियों और इन मक्कारियों में इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब आने वाले नहीं हैं। आज से एक हफ्ता पहले तक यही बेगम सफदर अवान का मीडिया सेल था, यही फफन कुटनियों का यह मीडिया सेल था, जहां से चौधरी परवेज लाई साहब के जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक बनाकर, जाली बनाकर, उल्टे सीधे ट्वीट और पोस्टें जो है वो चलाई जाती थी। अल्लाह पाक के करम से मैंने एक दिन के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब के सारे अकाउंट वेरीफाइड करवा दिए हैं। सारे अकाउंट वेरीफाइड हो चुके हैं। अब कोई नून लीग की फफन कुटनी या नून लीग का कोई उम्रो अय्यार या नून लीग का कोई स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल वो चौधरी परवेज लाई साहब के नाम से झूठी किस्म की जनाब कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट ट्वीट नहीं चढ़ा सकता। तो इंशाअल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब और पीटीआई की हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और भरपूर तरीके से एक महीने के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब ने जो परफॉर्मेंस दी है, सैलाब से लेकर बाकी तमाम सूबे के हवाले से, दीनी इक़दार के हवाले से, इस्लामी इक़दार के हवाले से, तालीम के शोबे में माजूरों के और आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से, वो इंशाअल्लाह अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह परसों या तरसों करूँगा। उसमें मैं सारी एक महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई की, इस हुकूमत की और चौधरी परवेज लाई साहब की मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, 3 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को मीडिया के अंदर विलन के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। उस हीरो को, उस लीडर को, उस शख्स को कि जो पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान की आवाम के दिलों की धड़कन है, जिसने हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर जहां कदम रखा उसने पाकिस्तान की आवाम का सर फख्र से बुलंद किया, जिसने पाकिस्तान को नाम दिया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को पहचान दी, जिसने पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों की हेल्थ के शोबे के अंदर कैंसर अस्पतालों से लेके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तक पाकिस्तान की गरीब, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास झोलियां उठा उठा के जिसको दवाएं देती है, जिसने क्रिकेट के मैदान से लेके तालीम के मैदान तक पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसने सिर्फ 3.5 साल के दौरे इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान की मईशत, इकॉनमी, पाकिस्तान का इमेज को बेहतर बनाने के हवाले से वो किरदार अदा किया जो ये 45 साल से लेके 100 साल तक पाकिस्तान बनने से पहले की जो पार्टियां यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूदा और इक़्तिदार में होती थी वो ये किरदार नहीं अदा कर सकी। वो 3.5 साल में जिस इमरान खान ने वो किरदार अदा किया, उसको दहशत गर्द के तौर पर और फिर जो
फैसलाबाद की तकरीर थी, उसके 3 जुमलों को बुनियाद बनाकर अरबों रुपए का पैसा इन्वेस्ट करके आसिफ अली जरदारी और सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ और सुल्तान मजबूरुद्दीन क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो मीडिया के अंदर सुबह से लेकर रात तक जो बैशिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के उस बयान को जस्टिफाई करने से पहले मैं एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, फयाजुल हसन चौहान, मैं इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइजर होने के नाते से भी ये बात कर रहा हूं कि हम में से हर फर्द का ये ईमान है, और इमरान खान साहब 20 दफा पिछले 5 महीनों में इसका इयादा और इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सरबलंदी का वाहिद जामन अदारा पाक फौज है। बड़ा क्लियर कट इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। मेरे हवाले से आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के गिने चुने उन 4-6 पॉलिटिशियंस में से हूं जो खुल खुला के पाक फौज और ISI की इज्जत, अजमत और वकार का ढंढोरा पीटने वाला, हक सच के ऊपर मबनी ढंढोरा पीटने वाला फयाजुल हसन चौहान है। लेकिन आज जो बातें करूंगा वो बड़ी क्लियर बातें हैं। खान साहब को कहा गया, जनाब खान साहब ने फौज के जनरलों के हवाले से तफरीक पैदा करने की कोशिश की। खान साहब ने जो फिक्रा कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, उनकी आदत है, उनकी कमजोरी है, क्योंकि वो करप्ट है, बददियानत है, टकेमार है, पैदागीर है, नौसरबाज है, मनी लॉन्ड्रर है, मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाने वाले हैं। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाएं। क्या गलत कहा, चले ये बताएं, क्या हिस्ट्री पाकिस्तान की इस बात की शायद नहीं है? मैं 3 इश्यूज के ऊपर सिर्फ बात करूंगा, 3 इश्यूज के ऊपर, सिर्फ 3। इस इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू को और इस फिक्रे को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ 3। सबसे पहला, 12 अक्टूबर 1999 जनरल जियाउद्दीन भट्ट, इंजीनियरिंग कोर का जनरल, मेजर जनरल से उसको एक दिन के अंदर ही लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर उसी दिन उसको आर्मी चीफ बनाने की कोशिश किसने की थी? मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा, किसने की थी? इमरान खान साहब ने की थी, या किसी बांग्लादेश के वजीर आजम ने की थी, या अफगानिस्तान के वजीर आजम ने की थी, या किसी यूरोप और अमेरिका के किसी वजीर आजम ने की थी? कौन था वजीर आजम उस वक्त? नवाज शरीफ वजीर आजम था। नवाज शरीफ ने पाक फौज की रवायात, तहजीब, तमद्दन, एथिक्स, वैल्यूज, तमाम प्रोटोकॉल्स उनको बालाए ताक रखते हुए, उनको रगेदते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए उसने इंजीनियरिंग कोर का, जिसका कभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बना, जिसने एक दिन के अंदर उसको मेजर जनरल से उसको जनाब लेफ्टिनेंट जनरल की तरक्की दे के आर्मी चीफ लगाया। और किस वक्त लगाया? जब पाकिस्तान की आर्मी का दूसरा चीफ फजा में था और उसको अगवा करके इंडिया की तरफ त्यारा ले जाने का ऑर्डर किसने किया था? किसने किया था? इमरान खान साहब ने किया था, नवाज शरीफ ने किया था। अब आप मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात कही है? इसमें कोई मुझे बताए, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मैं ये मुकदमा रख रहा हूं। क्या हिस्ट्री इस बात की शायद नहीं है? क्या जनरल जंजुआ, जिसको अपने घर में खाने पे बुलाकर मियां मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में जगह दे, उसने BMW की चाबी उसके हाथ में देने की कोशिश नहीं की? ये मैं नई बात नहीं बता रहा, ये पिछले 25 सालों में हजारों दफा लोग आर्टिकल्स के अंदर और टॉक शोज के अंदर और टीवी चैनल्स के अंदर यह बातें कर चुके हैं। ये किसने की थी? इमरान खान साहब ने की थी, ये आले शरीफ ने की थी। 2 चीजें और आपके सामने रखूंगा। मेमो गेट आया, उस मेमो गेट में आसिफ जरदारी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम भेजा हुसैन हक्कानी के जरिए से और
वहां का जो इनका एक फ्रंटमैन था कि भाई मुझे पाक फौज के जनरलों से बचाओ, ये मुझे वो काम नहीं करने दे रहे कि जो आपकी मर्जी है, जो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक करना चाहता हूं। ये किसने कहा था? ये इमरान खान साहब ने कहा था, ये आसिफ जरदारी ने कहा था। और फिर आखिरी एक और आपके सामने इशू रख देता हूं। आसिफ जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2016, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान पंजाब असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।